मूवी की शुरुआत में हमें मिस्र के पिरामिड के पास डेविड नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जहां पर डेविड अपनी कहानी बताता है, जहां से मूवी में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब डेविड कॉलेज में पढ़ता था तब वो अपने साथ पढ़ने वाली मिली नाम की लड़की को बहुत ही पसंद करता था और वो उसे एक स्नोबॉल गिफ्ट करता है। तभी वहाँ पर मार्क नाम का डेविड का एक दोस्त आ जाता है और मिली के हाथ से वो बॉल लेकर दूर बर्फ के बीच में फेंक देता है, जहाँ पर बहुत सारी बर्फ होती है। और जब डेविड वो बॉल लेने के लिए जाता है तो बर्फ के पतले होने की वजह से वो पानी के अंदर गिर जाता है और ये देखकर मिली बहुत ज्यादा डर जाती है। डेविड ऊपर आने की बहुत ही कोशिश करता है लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेविड उस पानी के अंदर से अपने आप सीधा लाइब्रेरी में आ गया होता है। उसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे। डेविड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां से यहाँ तक कैसे पहुंचा। इसके बाद वो अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसके फादर उसे देखकर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। असल में उसके पिता बहुत ही ज्यादा शराब पीते थे। जब डेविड छोटा था तब उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी और अब डेविड अपने शराबी फादर के साथ अकेला ही रहता था। जब डेविड अपने फादर की बात का कोई जवाब नहीं देता है तो उसके फादर उसके पीछे उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि डेविड अपने कमरे में नहीं होता है। वो एक बार फिर से उस लाइब्रेरी में पहुंच गया था और यहाँ पर डेविड को समझ में आ जाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई सुपर पावर जरूर है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर पा रहा था। फिर वो अपने घर पर जाता है और अपना सामान बांधकर घर छोड़ देता है। फिर किराए के कमरे में वो शिफ्ट हो जाता है। असल में वो चाहता था कि वो अपनी पावर को इस्तेमाल करे और उसे कंट्रोल करे, और जब वो ऐसा करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो किसी भी जगह की फोटो देखकर उस जगह पर जंप कर सकता था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता था जिसकी फोटो उसने देखी है। डेविड को पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो एक बैंक के अंदर जंप करता है और वहां से बहुत सारे पैसे चुरा लेता है। बैंक वाले इस बात से पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाते हैं कि दरवाजा खोले बिना किसी ने ऐसे चोरी कैसे कर ली। इसीलिए इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रोलैंड नाम के एक आदमी को बुलाया जाता है और रोलैंड पैलेडियन के ग्रुप का लीडर था और पैलेडियन वो लोग थे जो जंपर का शिकार करते थे। असल में रोलैंड के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे वो जंपर्स को ढूंढ लेता था और इसी तरह से वो जंगल में से एक जंपर को ढूंढकर मार देता है। असल में वो चाहता था कि इंसान के पास इस तरह की पावर ना रहे क्योंकि वो इस पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो बहुत ही आलीशान लाइफ जी रहा था। उसके पास लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो हर उस जगह पर जाता था जहाँ पर उसका मन करता था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे और अब वो लंदन में रहता था। फिर एक दिन जब वो अपने आलीशान घर में वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर रोलैंड है। उसे लगता था कि ये कोई पुलिस वाला है, लेकिन रोलैंड उसे बताता है कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं जंपर्स का शिकार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है जिससे तुम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। लेकिन इससे पहले कि डेविड वहाँ से भागता, रोलैंड उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं पर बेहोश कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ से जंप करके दूसरी जगह नहीं जा पाता है। लेकिन किसी तरह से डेविड अपने आप को घर के लॉकर रूम में बंद कर लेता है, जहाँ से वो जंप करके बचकर निकल जाता है। और उसके वहाँ से निकलने के बाद रोलैंड उसके घर की तलाशी लेता है, जहाँ पर बहुत सारी फोटोज होती है और ये फोटो उन सभी साइट की होती है जहाँ जहाँ डेविड ने आज तक जंप किया था, जहाँ से रोलैंड को मिली की फोटो भी मिलती है। वहीं दूसरी ओर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो जंप करके सीधा मिली के घर जाता है, जहाँ पर मिली की मॉम डेविड को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि आज से 8 साल पहले वो बर्फ के नीचे पानी के अंदर से अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद सबने समझ लिया था कि अब वो जिंदा नहीं है। मिली की मॉम से डेविड को पता चलता है कि मिली एक बार में काम करती है, जिसके बाद डेविड मिली से मिलने के लिए उसी बार में चला जाता है, जहाँ पर मिली उसे 8 साल के बाद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर वो लड़का यानी कि मार्क भी होता है जिसने 8 साल पहले बर्फ के ऊपर वो स्नोबॉल फेंका था और जिसकी वजह से डेविड पानी के अंदर गिर गया था। और यहाँ पर मार्क मिली से बदतमीजी करना शुरू कर देता है, जो देखकर डेविड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और जब वो सबकी आंखों से दूर होते हैं तो डेविड उसे जंप करके उसी बैंक के अंदर फंसा देता है जहाँ पर उसने रॉबरी की थी। और फिर डेविड वापस मिली के पास आ जाता है। वो मिली को बताता है कि वो एक बहुत ही बड़े बैंक का बैंकर है और फिर डेविड मिली को अपने साथ रोम चलने के लिए कहता है। मिली भी उसकी बात मान जाती है और उसके साथ रोम चली जाती है और फिर वो दोनों वहाँ पर एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो दोनों कोलोसन नाम की रोम की सबसे फेमस जगह पर जाते हैं, लेकिन तब तक वो जगह बंद हो चुकी थी। इसीलिए डेविड मिली से दूर जाकर अपनी जंपिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके अंदर जाता है और अंदर से दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वो दोनों के दोनों अंदर जाते हैं। कुछ देर तक अंदर घूमने के बाद इन्हें एक और अंदर जगह पर जाना होता है जहाँ का दरवाजा बंद होता है। इसीलिए डेविड फिर से एक बार मिली से दूर जाता है और अंदर चला जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो वहाँ का दरवाजा खोल पाता, वहाँ पर ग्रिफिन नाम का एक लड़का आ जाता है जो डेविड से कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक जंपर हो। जब तुम उस बार में उस लड़के से लड़ रहे थे और अचानक से इनविजिबल हो गए थे तो मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया था, क्योंकि मैं भी एक जंपर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी असलियत पहचान गया।
फिर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर रोलन के दो लोग आ जाते हैं जो जंपर्स का शिकार करते थे। लेकिन उससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, ग्रिफिन उन दोनों लोगों को मार देता है और फिर उनमें से एक की बॉडी को जंप करके वो अपने साथ ले जाता है। डेविड भी उसके पीछे पीछे जाता है और ये जगह एक डेजर्ट में होती है। ग्रिफिन यहाँ पर डेविड को बताता है कि वो रोलैंड के सभी लोगों का शिकार करता है क्योंकि रोलैंड ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था और अब वो रोलैंड और उसके आदमियों से बदले लेना चाहता है क्योंकि वो जंपर्स का शिकार करते हैं। वो डेविड को यह भी बताता है कि जो लोग तुम्हारे नजदीक है, जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें उसकी हिफाजत करनी होगी क्योंकि रोलैंड तुम्हें पकड़ने के लिए किसी भी कीमत पर उन लोगों पर हमला करेगा। इसके बाद डेविड वापस आ जाता है और वो मिली के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। असल में एक स्टाफ मेंबर ने अंदर उसे देख लिया था और अब उसके ऊपर खून का इल्जाम था। और फिर जब वो पुलिस कस्टडी में होता है तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी मॉम थी और उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि रोलैंड के लोग आने वाले हैं और वो तुम्हें मार देंगे। फिर डेविड उस जगह से निकलकर सीधा मिली के पास जाता है और वो उसे एयरपोर्ट ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अब मिली को डेविड पर डाउट होने लगा था और वो कहती है कि मैं तुम्हारा बैग देखना चाहती हूँ। और जब वो उसका बैग देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। मिली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि डेविड कौन है और क्या करता है, लेकिन फिलहाल डेविड उसे यहाँ से वापस भेज देता है। वहीं दूसरी ओर हमें मार्क को दिखाया जाता है जो अब रोलैंड के सामने होता है और वो रोलैंड को सब कुछ बता देता है कि डेविड कौन है, उसका घर कहाँ पर है और मिली के साथ उसका क्या रिलेशन है। फिर जब डेविड अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके फादर जख्मी हालत में पड़े हुए थे और ऐसा रोलैंड ने किया था। वो अपने फादर को हॉस्पिटल ले जाने के बाद सीधा जेल में जाता है जहाँ पर मार्क होता है और उससे पूछता है कि तुमने रोलैंड को मेरे बारे में क्या क्या बताया है। तभी मार्क कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, तुम्हारे और मिली के बारे में भी। तभी डेविड को समझ में आ जाता है कि मिली की जान खतरे में है, इसीलिए वो सीधा ग्रिफिन के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं रोलैंड को खत्म करना चाहता हूँ। तभी ग्रिफिन कहता है कि पिछले 10 सालों से मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं रोलैंड को मारूंगा, लेकिन उसे मारने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ये काम अकेला ही कर सकता हूँ। ये कहकर ग्रिफिन वहाँ से चला जाता है लेकिन डेविड उसके पीछे पीछे जाता है जिस वजह से ग्रिफिन को उसकी मदद करने के लिए मानना पड़ता है। और फिर डेविड मिली के घर पर जाता है। वो दरवाजा नॉक करता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है, इसीलिए वो जंप करके उसके घर के अंदर चला जाता है। तभी घर के अंदर डेविड को देखकर मिली उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी डेविड खिड़की से देखता है कि रोलैंड मिली के घर पर आ रहा है, इसीलिए वो मिली को पकड़कर जंप करके सीधा ग्रिफिन की जगह पर आ जाता है। और पहली बार यहाँ पर मिली को उसकी सुपर पावर के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि डेविड कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर जंप कर सकता है। फिर जब मिली यहाँ से निकलने के लिए बाहर जाती है तो वो देखती है कि दूर तक रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है और यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमें रोलैंड को दिखाया जाता है जो अपनी उस मशीन से जो जंपर को ढूंढती है, उस मशीन के जरिए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर डेविड आया था, जिससे बचने के लिए डेविड छुप जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने एक फोटो लगी हुई थी जो उसकी मॉम की फोटो थी, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम भी उसी ग्रुप के लिए काम करती है जो जंपर्स को मारते हैं और जिसका लीडर रोलैंड है। और फिर जब वो अपनी मॉम की फोटो की ओर आगे बढ़ रहा था तभी रोलैंड और उसके आदमी वहां पर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और अब वो डेविड को इलेक्ट्रिक शॉक से टॉर्चर कर रहे होते हैं। रोलैंड डेविड को मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है लेकिन तभी ग्रिफिन वहां पर आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे लगा देता है और जब वो उस जगह से बाहर निकलता है तो अचानक अपनी पावर को यूज करके गायब हो जाता है। तभी रोलैंड उसको ढूंढ रहा होता है और अगले ही पल में ग्रिफिन वहां पर एक बस लेकर आ जाता है जिस बस को वो रोलैंड के ऊपर गिरा देता है। फिर जब ग्रिफिन अंदर आता है तो वो देखता है कि डेविड को वायर से पूरी तरह से बांधा हुआ है और वहां पर मिली भी होती है जो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। सबसे पहले वो डेविड को छुड़वाता है लेकिन तभी वहां पर रोलैंड भी आ जाता है जो मिली को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। लेकिन ग्रिफिन के पास रोलैंड की वो मशीन होती है जिससे वो जंपर को ढूंढता था। रोलैंड को पता था कि डेविड और ग्रिफिन किसी भी कीमत पर मिली को बचाने के लिए जरूर आएंगे, इसीलिए वो मिली को उसी के घर पर कैद कर देता है और डेविड और ग्रिफिन के आने का इंतजार करने लगता है। ग्रिफिन पिछले 10 सालों से रोलैंड को मारने की प्लानिंग कर रहा था और उसके लिए उसने एक बम बनाया था और आज ग्रिफिन के पास मौका था कि वो रोलैंड और उसके सभी लोगों को एक साथ बम से उड़ाकर मार सकता है। लेकिन तभी डेविड कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि घर के अंदर मिली भी होगी, इसीलिए वो बम का रिमोट लेकर वहां से निकल जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करना शुरू कर देता है। तभी ग्रिफिन भी उसका पीछा करता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जिसके दौरान वो ग्रिफिन को एक जगह पर फंसा देता है। हालांकि ग्रिफिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा लेकिन मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन डेविड को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो ग्रिफिन को वहीं पर छोड़कर मिली के घर पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि मिली उसके सामने है। और जब वो मिली की ओर आगे बढ़ रहा होता है तभी रोलैंड के आदमी उसे पकड़ लेते हैं
और उसे वायर के साथ बांधकर घर के साथ बांध दिया जाता है ताकि वो जंप करे तो उसके साथ पूरा का पूरा घर और उसमें मौजूद लोग भी जंप करे। यहाँ पर डेविड जंप करने की बहुत ही कोशिश करता है जिससे पूरे घर में हलचल होना शुरू हो जाती है और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके पूरे घर के साथ जंप कर जाता है और वो पानी के अंदर जंप करता है। फिर वो पूरा घर पानी में डूबना शुरू हो जाता है जिस वजह से मिली को मौका मिल जाता है और वो डेविड के पास आकर उसे आजाद करवा देती है। और फिर डेविड फिर से एक बार पूरे घर के साथ जंप करता है और लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। रोलिन भी उसके साथ वहां पर पहुंच गया था। डेविड इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश हो गया था लेकिन बहुत ही जल्द वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो रोलिन को अपने साथ जंप करके एक अजीब सी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर चारों ओर चट्टानें और गुफाएं थी और जिस जगह से निकल पाना पूरी तरह से नामुमकिन था। वो रोलिन से कहता है कि अगर मैं चाहता तो तुम्हें शार्क के आगे भी छोड़ सकता था जो तुम्हें मार देती, लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेता हूँ। और यहाँ से जंप करके वो सीधा अपनी मॉम के पास जाता है जहाँ उसे अपनी सिस्टर सोफी के बारे में पता चलता है। उसकी माँ उसे बताती है कि जब तुम 5 साल के थे तो मुझे पता चल गया था कि तुम एक जंपर हो क्योंकि तुमने पहली बार अपनी जंप उस वक्त की थी और मैं एक पेलडियन थी यानी कि मैं रोलिन के लिए काम करती थी और हमारा काम जंपर्स को मारना था। तो फिर मेरे पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो मैं तुम्हें मार दूं या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करती थी इसी वजह से मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। असल में डेविड को अक्सर ये सवाल हुआ करता था कि क्यों उसकी मॉम ने 5 साल की उम्र में ही उसे छोड़ दिया था, लेकिन आज उसे उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। फिर डेविड वहाँ से जंप करके सीधा मिली के पास जाता है। मिली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। डेविड मिली से कहता है कि बताओ कि तुम कहाँ पर जाना चाहोगी और फिर वो दोनों तय करते हैं कि वो यहाँ से एक ऐसी जगह पर चले जाएंगे जो जगह गर्म हो क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी। और फिर वो दोनों जंप करके वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।